दोस्तों, जैसा कि हमने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बायो एंजाइम्स के बारे में किया था, जिसमें पहली वीडियो में हमने बायो एंजाइम्स कैसे बनता है, दूसरी वीडियो में बायो एंजाइम्स बनाते वक़्त कौन-सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, और तीसरा कि इसको एग्रीकल्चर में कैसे आप बायो एंजाइम्स को यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करते वक़्त एग्रीकल्चर में, खेती में, तो क्या सावधानियों का आपने ध्यान रखना है। तो इस चौथी वीडियो के राही मैं आपको बायो एंजाइम्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि बायो एंजाइम्स सिर्फ खेती में ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे जो हमारे घर में, जैसे सफाई है, या फिर अगर हम लोग बोलें नहाने धोने में, साफ़ सफाई में, सब में बायो एंजाइम्स का यूज़ होता है। तो जैसा आप देखेंगे कि ये एक 2 लीटर के जार में बायो एंजाइम्स बन रहे हैं। तो हम लोग बायो एंजाइम्स किसानों के साथ, स्कूल्स के साथ, या फिर हम लोग अर्बन गार्डनर्स या जो दूसरी कम्युनिटी है, तो सबके साथ हम लोग बायो एंजाइम्स को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग किसान के साथ खेतों में जो उसका फल सब्जी फूल बच जाता है, तो हम लोग उसको उत्साहित कर रहे हैं कि आप अपनी बची हुई फल सब्जी फूल से बायो एंजाइम्स बनाओ, और अपनी खेती में बायो एंजाइम्स यूज़ करके अपना खर्चा, प्लस जो कंज्यूमर्स हैं, जो बाहर जो अपना सब्जी नहीं उगाते, जब वो ख़रीदते हैं तो उनको कम जहर वाला और कम केमिकल वाला खाने पीने को मिले, और इससे फार्मर्स का जो खर्चा भी बचेगा, उनको प्रीमियम भी मिलेगा, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का मार्केट में काफ़ी डिमांड होता जा रहा है। तो जैसा आप इस जार में देखेंगे, तो आपको यहाँ इसमें जो किन्नू है प्लस इसका जो लिक्विड है वो फ्लोट करता आपको दिखेगा। तो 3 महीने बाद जब बायो एंजाइम बन जाता है, तो हम लोग इसको फ़िल्टर करके जो लिक्विड है उसको हम लोग उतार लेते हैं, और जो नीचे जो बचा होता है तो उसको आप अलग से यूज़ कर सकते हैं। तो आप बड़ा सिंपली समझिए कि इस बायो एंजाइम को बनाते वक्त हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एक तो हमें जो लिक्विड मिल रहा है, जो क्लीन लिक्विड है, उसको हम लोग अलग निकाल के, और जो नीचे जो बच जाता है उसका हम लोग अलग प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा आप देखेंगे कि इस बॉटल में जो ऊपर का लिक्विड था वो हमने जो निकाल लिया है, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने मार्केट का प्रोडक्ट है। तो मार्केट में भी बायो एंजाइम्स खूब महंगे रेटों पे आजकल काफ़ी बिकने लगे हैं, और काफ़ी इससे आजकल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन हो रहे हैं। तो ये बेसिकली जो फ्लोर क्लीनर, या फिर आपको इसको मल्टीपल क्लीनर के तौर पे आप क्लीनिंग में, फिर आप इसको नहाने में, फिर आप इसको मतलब बर्तन धोने में, या फिर आप इसको कपड़े धोते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल मैजिक क्लीनर है। तो इसको हमने ऊपर से निकाल लिया, और इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स और इसमें कुछ और भी वैल्यू एडिशन हुआ, और जो बाकी जो नीचे बच गया, तो इसमें आप देखेंगे कि जो नीचे का जो बचा हुआ है, तो आप अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा थिक है। तो जो नीचे का बचा हुआ उसको आप ग्राइंड करके, तो ये बेसिकली जो टॉयलेट क्लीनर है, जो मतलब हम लोग वॉश बेसिन्स, या फिर टॉयलेट शीट्स, या फिर हम लोग किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए सिरेमिक, तो उसमें ये यूज़ हो सकता है। तो ये इसमें भी बेसिकली जो सौंफ नट है, जो रीठा जिसको बोलते हैं, तो सौंफ, नेचुरल सौंफ, और इसमें एसेंशियल ऑयल्स मिक्स हुए हैं। सौंफ जो है इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी बढ़ा देता है, और जो सौंफ है और जो एसेंशियल ऑयल्स है वो इसका इफ़ेक्टिवनेस, प्लस इसका जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट है उसको भी बढ़ा देता है। तो बेसिकली ये बेंगलोर की एक कंपनी है, प्राणा पूर्णा करके, तो उनके ये प्रोडक्ट्स हैं। तो आप यहाँ भी देखेंगे तो ये प्राणा पूर्णा का हैंड वॉश है। तो इसमें अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाऊं, तो इसमें शिकाकाई सॉफ्टनट और हैंड ब्लेंडेड एसेंशियल ऑयल्स हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें बायो एंजाइम्स में इन्फ्यूज़्ड हैं, और ऐसे मतलब आप बायो एंजाइम्स बना के आप अपनी खेती में, आप अपने घर में जो साफ़ सफाई है उसमें यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप इसको अपने पानी में जो हेड ऑन टैंक्स हैं उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं 2% के हिसाब से। तो ये कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जो मैंने मंगवाए हुए हैं। तो हम लोग भी जो बायो एंजाइम्स घर में यूज़ करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जामुन से बना हुआ एंजाइम है। तो ये आप देखेंगे थोड़ा सा लाल रंग का है। तो इसको हम लोग अपने जो फ्लोर मॉपिंग है, जब भी हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, पोछे लगाते हैं घर में, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। प्लस ये हमारी जो बाथरूम है, वॉशरूम है, तो उसमें ये पाइनएप्पल बायो एंजाइम पड़ा है। तो इसको हम लोग नहाते वक्त बकेट में थोड़ा सा पोर करके इसको हम लोग रेगुलर, मैं तो इसी से नहाता हूँ। प्लस ये फिर हमारा दूसरा टॉयलेट बाथरूम है, तो इसमें हम लोग जो ये जो जामुन है, तो इसको हम लोग नहाने में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो सिंथेटिक क्लीनर्स हैं उसको छोड़ के नेचुरल क्लीनर्स पे आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप बायो एंजाइम्स बिल्कुल अपने घर में जो रसोई का या फिर खेतों में जो भी बचता है, तो उससे बायो एंजाइम्स बना के आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और बाज़ार में ये एसेंशियल ऑयल्स बड़े आराम से मिलता है, जैसे ये लेमन ग्रास ऑयल है, ये सिट्रोनेला ऑयल है, इसमें फिर आप यूकलिप्टस ऑयल, फिर बहुत सारे ऑयल्स हैं, कपूर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो
स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल्स हैं, या फिर जो लेडीज़ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तो उनमें हम लोग बायो एंजाइम्स प्रमोट कर रहे हैं। और हमारा पर्पज़ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंथेटिक केमिकल्स को छोड़ के नेचुरल केमिकल्स में आएँ, और इससे हमारी इकॉनमी, इससे हमारे फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, और हम लोग कहीं ना कहीं जहरों से, केमिकल से भी हम लोग निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। और जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट या फीडबैक दे के आप हमारे से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।